आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो सड़क किनारे रेडी लगाकर अपनी ज़िंदगी का पहिया चला रही है। रेडी पर क्या बेच रही है, इस रेडी लगाने के पीछे क्या वजूहात थी, आइए ये आज हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताएं और ये रेडी लगाने का ख्याल आपको कैसे आया? नाम शेरा है। तो मैं पहले जॉब करती थी ना, कुकिंग की, प्रोफेशनल कुक चैन पाकिस्तानी खानों के। तो मैंने तकरीबन दिन भी मैंने दी है। दूसरे दिन जब मैं आई हूँ सेल के, वो पैसे भी मेरे बैग में पड़े हुए थे। जैसे जैसे मैं सेल करती थी उस बैग में पैसे डालती थी। वो लेडीज़ भी मेरे साथ थी। तो आगे आगे मैं थी, पीछे पीछे वो लेडीज़ थी मेरे जो साथ पड़ोसन है। एक बाइक पे आए दो लड़के, तेजी से बैग मेरा छीन के तो ले गए। उसमें मोबाइल भी मेरे दो पड़े हुए थे, 15,000 रुपया भी पड़ा हुआ था मेरा। बैग छीन के लेके चले गए। मैं गिरी हुई, चोट मुझे लगी है। मैं तकरीबन 6 माह भी दिए, मेरे पास काम नहीं कर रही थी। मैं ट्रीटमेंट करवाती रही हूँ अर्ली मेडिकल स्टोर से। तो फिर बहुत जब मेरी बेहतर हुई है तो मैं बस फिर इधर शुरू कर दी है। फिर मैंने दोबारा से फिर खाना लगाना शुरू कर दिया। तो बड़ी बड़ी मुश्किलें देखी हैं। मेरे पास काउंटर नहीं था, तो ये शोरमा वाले हैं इधर, अल्लाह भला करें बच्चों का, उन्होंने मुझे छोटा सा काउंटर दिया। फिर उसी पे मैंने 2 चूल्हे रखे, ठीक है, घर से बना के ले आती थी, उस पर काम चलाती थी। फिर एक साहब आए हैं, अब अल्लाह ज़िंदगी दे, पता नहीं, वो एक रिश्ता थे मेरे लिए, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा, मैडम आप ना क्यों इतने छोटे से काउंटर को कैसे मैनेज करती हैं आप? मैं कहा सर क्या करूँ, करना पड़ जाता है। कहते काउंटर आपने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं काउंटर अपना बनवाऊँ। तो मैंने कहा 25-30 हज़ार का काउंटर बनता है, तो मैं गरीब बंदा हूँ। मैंने कहा मैं किधर से काउंटर लूँ? तो उनका अल्लाह भला करे, तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया। उन्होंने कहा मैडम ये आपने, हम आप किसी ख़वातीन की हेल्प करते हैं, हमें तो इस चीज़ की खुशी है कि आप अपनी हक डाल के रिस्के हलाल को मारी हैं। तो 10 उन्होंने दिया, कुछ कर्ज वगैरह मैनेज किया करके, तो फिर मैंने अपना काउंटर बनवाया। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। एक बेटा शादीशुदा है, वो लव मैरिज से शादी की थी, वो रहता रहता है। तो बेटियाँ भी माशाल्लाह वो अपने घर की हैं। 3 बच्चे हैं मेरे। तो हम लोगों की तकरीबन बड़े छोटे की शादी थी, तो बस लड़ाई झगड़े में ना, बस रास्ते में चलते चलते लड़ाई हुई हमारी, तो रास्ते में उन्होंने डिवोर्स मुझे दिया। तो उसके बाद फिर तकरीबन 5-6 साल हो गए, तो मैं अकेली ही रहती हूँ, अकेली सारा कुछ मैनेज करती हूँ। जो हेल्प हो सकती है मैं बच्चों की करती हूँ, बच्चे आपके पास ही हैं। तो हालांकि बच्चे मुझे कहते हैं कि आप आकर ना बैठ जाए कि फिर हम आपको खर्चा दें। मैंने कहा है तो आप लोगों को आप घर, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि मैं 10 एक से मांगूँ, 50 एक से मांगूँ। गमी खुशी बेटियों का मैका भी रखना होता है, बहन भाई रिश्तेदार भी रखने होते हैं, और फिर अपनी ज़रूरत के लिए भी आपको पता है किसके आगे हाथ नहीं फैला सकता बंदा। फिर दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? नहीं, दूसरी शादी का ख्याल इसलिए नहीं आया कि कहते हैं ना कि एक पतवार ठोकर कर लग जाए ना। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे अम्मी अब्बू नहीं थे, मैं तकरीबन 12 साल जैसे आप मतलब रेडी लगा रही हैं, घर से निकलती हैं और यहाँ एक सड़क किनारे आप खड़ी हैं, तो लोगों की तरफ से मतलब कभी हरासमेंट का सामना करना पड़ा? कैसे मुश्किल? बहुत मुश्किल बहुत है। इससे जब भीड़ में आए बंदा तो मार्केटिंग करनी बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अपने आप को भी, खुद को भी सेफ रखना होता है, ठीक है। वक्त और हालात के साथ मुकाबला करना पड़ गया मुझे, और करना भी चाहिए, ठीक है। किसी बहन भाइयों के आगे हाथ फैलाने मुझे बहुत ख्याल आता है, क्योंकि मैं जब ये चीज़ें मैनेज करती हूँ ना, आजकल की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, गैस वगैरह भी हुई है महंगी। जब ये चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ ना, जब पूरा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, तो जब सामान सौदे वगैरह लेके मैं जाती हूँ दुकानदारों से, ठीक है, सब मेरी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। और कोई चीज़ पानी वगैरह, अब यहाँ पे पानी वगैरह मैसर नहीं है। मैं घर से जहाँ खाना तैयार में करती हूँ, वहाँ से कूलर भी पानी का मैं भर के लाती हूँ, कैन भी 2 भर के लाती हूँ पानी के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे अगर जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पे मेरी हेल्प करती है, भाइयों की तरह सब, ठीक है, बच्चों की तरह सब मेरी हेल्प करती है। पानी की ज़रूरत हो तो पानी दे देते हैं, कुछ चीज़ ज़रूरत हो तो कुछ चीज़ वो मैं उनसे कहती हूँ कि ये चीज़
लास्ट में खवातीन को क्या मैसेज देना चाहिए? लास्ट में खवातीन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, ठीक है, कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर बुरा वक्त आता है ना इस तरह का, जैसे मुझ पे है या कोई बेवा हो जाती है, ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वक्त के साथ मुकाबला करना चाहिए और अपने किसी के हलाल कमाना चाहिए। किसी के हाथ पे लाने से या बहन भाई के मोहताजी से ना ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हाथ पाँव सलामत की है। अगर हाथ पाँव सलामत है तो फिर मोहताजी नहीं किसी की। मुश्किल हालात के बावजूद शहीन अख्तर ने हिम्मत नहीं हारी और एक मर्द की तरह मजबूत असाब के साथ तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए सड़क किनारे एक स्टॉल लगाकर रिज़्क़ हलाल कमा रही है। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम और साफ डिजिटल, इस्लामाबाद।